तो आज हम बात करने वाले हैं असम की एक खास विधानसभा सीट मोरान AC 115 की। ये सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि जमीन पर सियासी हवा का रुख असल में बदलता कैसे है और उस भरोसे को दोबारा जीता कैसे जा सकता है। कहानी एक जगह की है, एक विधानसभा क्षेत्र और करीब 1,43,000 वोटर। यहां एक जनादेश हाथ से फिसल गया था और अब उसे वापस पाने का एक रोड मैप तैयार हो रहा है। देखिए, राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होती, ये लोगों के भरोसे की कहानी होती है। तो सबसे बड़े सवाल क्या हैं? पहला, कि एक वोटर का भरोसा आखिर टूटता कैसे है, और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल कि उस टूटे हुए भरोसे की बुनियाद दोबारा कैसे रखी जाती है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2021 के नतीजों को समझते हैं। ये हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है, क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो बस कहानी सुनाते हैं। 2021 में जो पार्टी जीती उसे वोट मिले 49.68%, यानी लगभग 50%। ये एक बहुत मजबूत एक तरफा जीत का इशारा है। और दूसरी तरफ जो पार्टी चुनौती दे रही थी, उसका वोट शेयर था 29.72%। मतलब सीधा सीधा 20% का एक बहुत बड़ा फासला। ये कोई करीबी मुकाबला नहीं था। और ये है 2021 का पूरा स्कोर कार्ड। कुल वोटर 1,43,000 से ज्यादा थे, जिनमें से 78% लोगों ने वोट डाला। लेकिन यहां जो सबसे काम का नंबर है वो है जीत का अंतर, 22,341 वोट। यही वो पहाड़ है जिस पर चढ़ाई करनी है। तो ये तो हुई क्या हुआ की बात। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ऐसा क्यों हुआ? आंकड़े तो नतीजा बताते हैं, पर हम उन वजहों की तह तक जाएंगे जिनसे जमीनी हकीकत ही बदल गई। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये मोरान की सियासी कहानी है। 1991 से 2011 तक ये सीट एक पार्टी का मजबूत किला हुआ करती थी। 2011 में तो 57% से भी ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन फिर 2016 में एक लहर आई और पहली बार किला ढह गया, और 2021 में ये हार और भी बड़ी हो गई। और ये बार चार्ट ये उस सियासी भूकंप को और भी साफ दिखाता है। देखिए कैसे 2011 में एक पार्टी 57% पर थी और दूसरी कहीं थी ही नहीं, और महज 10 साल बाद 2021 तक आते आते सारी बाजी ही पलट चुकी थी। एक का वोट शेयर लगभग आधा रह गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक जमीनी पकड़ का खत्म हो जाना था। तो सवाल है, इतना मजबूत किला आखिर गिरा कैसे? वजहें बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर थीं। जहां पहले मजबूत लोकल कैडर थे, अब वहां संगठन में बिखराव था। जहां पहले तजुर्बेकार लीडरशिप थी, अब वहां अनुभव की कमी नजर आ रही थी। और जहां पहले कार्यकर्ताओं में जोश था, वहां अब जमीनी लामबंदी ही नहीं हो पा रही थी। सीधी सी बात है, जब संगठन की नींव कमजोर हो जाए तो चुनावी इमारत गिर ही जाती है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक वजह थी। जनादेश इसलिए बदला क्योंकि लोगों की जो असली चिंताएं थीं, जो उनकी बुनियादी जरूरतें थीं, जमीन पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और जब जनता की आवाज को अनसुना किया जाता है, तो वो अपना फैसला वोट के जरिए सुनाती है। तो लोगों की वो चिंताएं थीं क्या? इस लिस्ट को देखिए। सबसे ऊपर दो बड़े मुद्दे, अनुसूचित जनजाति यानी ST दर्जे में देरी और बाढ़ से निपटने का इंतजाम। ये वो मुद्दे हैं जो लोगों की जिंदगी और पहचान से सीधे जुड़े हैं। इसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिकता का डर और चाय बागान मजदूरों के मुद्दे आते हैं। जब इतने सारे जरूरी मसले हल नहीं होते, तो बदलाव के लिए जमीन अपने आप तैयार हो जाती है। पहचान का एक वादा, सम्मान के लिए एक लंबा इंतजार। ये एक लाइन मोरान और मुटुक समुदायों के दिल की बात कह देती है। उनके लिए ST का दर्जा सिर्फ एक सरकारी सर्टिफिकेट नहीं है, ये उनकी पहचान और उनके सम्मान से जुड़ा एक बहुत गहरा भावनात्मक मुद्दा है। और देखिए, यहीं पर एक बहुत बुनियादी सिद्धांत सामने आता है। लोकतंत्र में संवाद की नींव जिम्मेदारी पर टिकी होती है। हर आवाज को सम्मान के साथ सुना जाए, ये हमारा एक मौलिक संवैधानिक मूल्य है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात को सम्मान नहीं मिल रहा, तो भरोसा टूटने लगता है। तो ठीक है, हमने अब तक समस्या की जड़ को समझा। अब बात करते हैं समाधान की, वापसी के रास्ते की। पेश है एक 90 दिन का एक्शन प्लान, लोगों से दोबारा जुड़ने का एक ब्लूप्रिंट। इसे 90 दिन की सीढ़ी समझिए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्लान है। पहले चरण में नींव तैयार होती है, टीम, सर्वे, बूथ कमिटियां। दूसरे में लोगों तक पहुंच बनाई जाती है। तीसरे में रैलियों और सही नैरेटिव से माहौल बनाया जाता है। और आखिरी चरण में एक एक वोटर तक पहुंचकर जीत पक्की की जाती है। और इस प्लान के केंद्र में है उम्मीदवार। उन्हें सिर्फ भाषण नहीं देने, बल्कि एक्शन लेना होगा।
एसटी दर्जे के लिए हो रहे प्रदर्शनों में शामिल होना, बाढ़ वाली जगहों पर जाकर राहत पहुंचाना, चाय मजदूरों के हक के लिए खुलकर बोलना। उन्हें अपनी पारिवारिक विरासत से आगे बढ़कर लोगों से सीधा रिश्ता बनाना होगा, भले ही वो फोन पर ही क्यों ना हो। और आज की दुनिया में जमीन की लड़ाई बिना डिजिटल ताकत के अधूरी है। मतलब साफ है, संदेश वही पुराना, सेवा और जवाबदेही का, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने के तरीके नए होने चाहिए। तो ये नया जमीनी खेल दिखता कैसा है? इसमें छोटे छोटे लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं सीधी बातचीत के लिए। असमी भाषा में उम्मीदवार के काम को दिखाने वाली छोटी दमदार वीडियो क्लिप्स होती हैं। ऑनलाइन फैलाए जा रहे झूठ का तुरंत जवाब देने वाली एक टीम होती है। और जमीन की रैलियों को #मोरन का मान जैसे हैशटैग से ऑनलाइन दुनिया में भी पहुंचाया जाता है। लेकिन डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। लोगों तक पहुंचना जरूरी है, पर उनकी निजता और सहमति की नींव पर। वोटर के पर्सनल डेटा का सम्मान करना भारत के DPDP यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो अब हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। चुनाव जीतना अंत नहीं है, वो तो बस एक शुरुआत है। चुनाव का असली मकसद है सुशासन, यानी अच्छी गवर्नेंस। आंकड़े और डेटा आपको एक नक्शा दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तक का सफर तो भरोसे पर ही तय होता है। और भरोसा वो एक एक गांव, एक एक परिवार और एक एक बातचीत से ही दोबारा बनता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या असली चुनौती सिर्फ एक चुनाव जीतना है, या फिर शासन का एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो अगले चुनाव को पूरे किए गए वादों का एक रिपोर्ट कार्ड बना दे? जरूर सोचिएगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.